हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है तो सबसे पहले हम चैप्टर का मतलब समझेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है व्हाट इज एन इक्वेशन। चैप्टर 2 हमारा पॉलिनोमियल्स का था, तो उसमें क्या था, जैसे कि मैंने लिखा 2x² माइनस x माइनस 8, ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेकिन जैसे ही हम इसके आगे इक्वल्स टू करके 0 लगा देते हैं, ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन होता है, जिसकी वजह से हम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू का साइन होता है इक्वेशन में। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, सिमिलरली यहाँ पे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन होती है। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जैसे अगर मैंने लिखा 2x + 10 = 20, यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी कि x, उसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। उसकी जगह अगर ऐसा है कि 5x² = 100, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर मैंने ऐसे लिखा x³ = 1 2 2 1, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री है 3, तो ये हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, पर चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो अब हम आगे देखेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब आप समझ गए कि पावर यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स है, इन 2 वेरिएबल्स। तो उसका मतलब क्या है, अभी तक हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में देख रहे थे, अब हमको इस चैप्टर में 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। तो एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा y। तो एग्जाम्पल x - 2y = 10। तो x और y दोनों वेरिएबल की डिग्री यानी कि पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और वेरिएबल 2 है तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी दूसरा एग्जाम्पल 3x + 4y = 20, ये भी क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, अब देखो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो उन 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन से हम दोनों की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए इस पूरे चैप्टर में हम 2 इक्वेशन को साथ में कंसिडर करेंगे। इसलिए ये क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यानी कि 2 इक्वेशन को हम साथ में लेकर चलते हैं। अच्छा, अब कोएफिशिएंट तो आपको सबको पता है क्या है। तो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, y का कोएफिशिएंट -2, और ये जो कांस्टेंट है वो यहाँ -4। तो पहली इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है उसके हम नाम दे देंगे, ये हो जाएगा a1, ये b1 और ये c1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन तो हो जाएगा a2, b2 और c2। यहाँ पे लिख देते हैं a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, a1 क्या है, 1 है, फिर b1 क्या है, -2, और c क्या है, -4, c1। फिर a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, +4, और c2 क्या है, -20। क्लियर हुआ। तो ये होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट, पहला वाला a1 b1 c1 और दूसरी वाली इक्वेशन का a2 b2 c2। क्लियर हुआ कोएफिशिएंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि चैप्टर का मतलब ये है 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, 2 हमको इक्वेशन लेनी पड़ेगी और उन 2 इक्वेशन की मदद से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो अब हम आ जाते हैं कि ये 2 इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, यानी कि x और y की जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं। तो 2 मेथड है, पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी 2 तरीके के हैं, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। एक एक करके सारे मेथड को हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्राफिकल मेथड से। अच्छा, ग्राफिकल मेथड में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन यानी कि डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन को जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ही बनेगा। कर्व यानी कि ऐसा
इस तरीके का ग्राफ नहीं हो सकता जैसा हमने पॉलिनोमियल में देखा था, पॉसिबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी। अच्छा, अब आपको पता है कि हम कितनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कितनी लाइंस बनेगी, 2 लाइंस बनेगी। अब उन 2 लाइंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हो सकता है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हो, 2 इक्वेशन होते हैं तो उन दोनों का अलग अलग हम लाइंस बनाएंगे, तो हो सकता है कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हो, या फिर पॉसिबिलिटी हो कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, यानी कि दूसरी लाइन क्या कर रही हो, ओवरलैप कर रही हो। 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या दोनों ओवरलैप यानी कि कॉन्सिडेंट लाइंस। क्लियर? तो ग्राफ के हिसाब से हमारे पास कितनी सिचुएशन बन जाती है? 3। पहली है पैरेलल लाइंस, ठीक है, दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो तीसरा क्या है, कॉन्सिडेंट, यानी कि जब दोनों लाइन ओवरलैप कर जाती है पूरी एक दूसरे पर। अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमको ग्राफ को देखकर ये पता लगाना है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। तो आपको याद रखना है कि जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी ना तभी सॉल्यूशन बनेंगे, वरना सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। तो पहला जैसे कि है पैरेलल लाइंस, अब आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं, ठीक है। जब ये कभी मीट नहीं करेंगी यानी कि कभी इंटरसेक्ट होने ही नहीं वाली हैं, तो जब भी पैरेलल लाइंस बनेगी तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। क्लियर? जब भी पैरेलल लाइंस बनेगी तो दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इंटरसेक्ट तो एक ही पॉइंट पर कर सकती है, तो यहाँ पे अगर जैसे वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा हमको x और ये हो जाएगा हमारा, इधर पे हो जाएगा हमारा y, ठीक है। तो x और y इस तरीके से जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने सॉल्यूशन होगा? 1 सॉल्यूशन, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। अब लास्ट क्या है? कॉन्सिडेंट लाइंस, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है, यानी कि पूरी की पूरी वो टच कर रही है दूसरी लाइन को। तो यहां पर तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ग्राफ को स्टडी करके, वैल्यूज को ग्राफ में पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। अगर प्लॉट करने पर हमको पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो हमारा आंसर होगा कि उसके कोई सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं सो देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि 1 सॉल्यूशन। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं सो देयर विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज होगी। अब इस इक्वेशन को हमको ग्राफ में प्लॉट करना कैसे है वो हम सीखते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन देके रखी है, कौन कौन से है? x + 3y = 6 और दूसरा है 2x - 3y = 12। दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x + 3y = 6 और यहाँ पर 2x - 3y = 12। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर सबका आंसर एक जैसा नहीं आएगा, आप किसी की भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। x की वैल्यू अगर अज्यूम करोगे तो y की आ जाएगी, y की अज्यूम करोगे तो x की आ जाएगी। बस ध्यान इतना रखना है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शन या डेसिमल में ना आए। इंटीजर्स होगा तो वो चलेगा, वैसे गलत नहीं है फ्रैक्शन या डेसिमल, लेकिन प्लॉट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इस वजह से हम इंटीजर्स लेते हैं। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो इंटीजर में आए। तो देखो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन है तो हम यहाँ पर 2 बॉक्स बनाएंगे, ये पहली वाली इक्वेशन के लिए और ये दूसरी वाली। ओके, ये x, ये y, ये x और ये y, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। x + 3y = 6। पहले हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या करना है? हमको रैंडमली कोई भी x की वैल्यू लेनी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि अपना आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अज्यूम करती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, अगर y की अज्यूम करती हूँ कुछ तो x की वैल्यू आ जाएगी। आपकी मर्जी, जो भी अज्यूम करना है कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर x को क्या लिया? 3 लिया। यहाँ पर अगर मैं x = 3 ले रही हूँ तो ये पहली इक्वेशन का है,
टेबल, तो हम यहाँ x की जगह पे क्या लिख देंगे, पहला 3। अगर x 3 है तो चेक करो y क्या आएगा, x की जगह पे रखेंगे हम 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब ये 3 वहां चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 कितना होता है 3, और y इज इक्वल्स टू 3 यानी कि 3 1 3, y की वैल्यू क्या आई 1 आई, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तब y की वैल्यू आई 1। ओके, तो हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 3 ली थी, अब हम क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर हम y की वैल्यू को अज्यूम कर ले 2। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2 अगर हमने अज्यूम किया तो x प्लस 2 और y की जगह पे ये 3 है, y की जगह पर 2 इज इक्वल्स टू 6, तो x प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6, ये 6 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 2 ली तब x की वैल्यू क्या आई 0। ये हो गया हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट। तो एक इक्वेशन का 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन की भी 2 कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो पहला है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अच्छा, अगर देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 लेती हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा और ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस 2 हो जाएगा 10। अब जो 10 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आंसर आएगा, तो मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू 1 नहीं लूंगी। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, अगर 0 ले ले तो x की वैल्यू अगर हम 0 रख लें तो x इज इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 2 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब 2 0 से 0 हो गया तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब माइनस 3 डिवाइड में जाएगा तो 12 डिवाइड बाय माइनस 3, 3 1 3, 3 4 12, y की वैल्यू आई हमारी -4, यानी कि जब x 0 रखा तब y कितना आया -4। ठीक है, चलो अब क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 3 ले लें, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर 3 रख लेते हैं। ठीक है, पहले देखो मैंने x की वैल्यू 0 ली थी, अब यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो चलो 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 3 2 सा क्या होता है 6 होता है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा तो 12 माइनस 6। अब माइनस 3y इज इक्वल्स टू कितना आया, 12 माइनस 6 होता है 6, और y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय माइनस 3, 3 1 3, 3 2 6, तो y की वैल्यू क्या आई -2, यानी कि जब x 3 लिया तब y आया हमारा -2। क्लियर हुआ इतना। अब हमको करना है प्लॉट, दोनों इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं पता है ना, पहला वाला x और ये दूसरा वाला y, तो हो जाएगा 3 1, पहला कोऑर्डिनेट होगा 3 1, दूसरा 0 2, तो सबसे पहले है 3 1, ये रहा 3 और y एक्सिस पर 1, तो हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट 1। क्लियर। दूसरा क्या है 0 2, 0 यानी कि ऑरिजिन होता है, तो ये ऑरिजिन और 2 y का है तो y एक्सिस पर 2 ये रहा, तो ये हो जाएगा 0 2। ठीक है, तो पहली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट प्लॉट हो गए। अब हमको यहाँ पर लाइन बना देनी है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है यानी कि स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। 0 यानी कि ऑरिजिन 0 और y क्या है -4, तो इस साइड होता है नेगेटिव, ये x एक्सिस यानी कि x डैश हो गया, y के नेगेटिव नीचे होते हैं, तो 0 -4 ये रहा, और यहाँ लिख देंगे 0 -4। दूसरा क्या है x3 y -2, तो x3 और y -2 ये रहा। ठीक है, तो 3 और -2। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, एक एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर भी हमको बना देनी है, तो इस तरीके से क्लियर, और ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, डन। ओके, देखो अब यहाँ पर
ये बना पहली इक्वेशन की लाइन और ये है दूसरी इक्वेशन की लाइन। दोनों लाइंस जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट पर जो x है वो कितना है, 6 है। अब y तो है नहीं क्योंकि ये x एक्सिस पर ही है, तो y क्या होगा यहाँ पर 0। तो जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो क्या है, 6 0। हमारा आंसर क्या है, 6 0। और क्योंकि इंटरसेक्ट किया इन दो लाइंस ने, तो इन पेयर ऑफ इक्वेशन, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ 1 सॉल्यूशन। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती तो नो सॉल्यूशन लिखते, और अगर ये दोनों लाइंस कोइंसाइड कर जाती तो हम लिखते इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इसका आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो आंसर है ना 6 0 कोऑर्डिनेट, 6 जहां पर x एक्सिस है और 0 y एक्सिस है, ये सबके अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि सब यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो सबका आंसर सेम नहीं होता, आप अपने हिसाब से x और y की वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं। बस ध्यान कितना रखना है कि डेसिमल या फ्रैक्शन में आंसर ना आए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा ग्राफिकल मेथड होता है कंप्लीट। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये तो ठीक है, हमने ग्राफ को देखकर बताया कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, लेकिन अगर ग्राफ बनाए बिना हमको बताना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए मेथड होता है, हम कंपेयर करेंगे उन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, क्या करेंगे? कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अभी दो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, पहली वाली जो है उसके कोएफिशिएंट a1 b1 c1, दूसरी वाली जो होती है उसका a2 b2 c2। अब इन्हीं कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। सबसे पहली क्या होती है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर हमने a1 अपॉन a2 निकाला और रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आया, तो उस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी कि 1 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? फिर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, सारे ही रेशियो इक्वल आ गए, तो उसके हो जाएंगे, उस इक्वेशन के हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर आखिरी वाला रेशियो इक्वल नहीं है तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं और रेशियो यानी कि कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके हम फाइंड कर सकते हैं कि उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं। अब तीनों का मैं आपको एक एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पर a1 क्या हुआ, 1 है। ठीक है, b1 क्या हुआ, -2 है, और c दे के नहीं रखा तो c1 हमारे लिए हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, a1 है 3, b1 है -4 और c1 ये 2, सेकेंड इक्वेशन है तो 2, a2 b2 c2 यहाँ पर क्या है -20। क्लियर? अब हम कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 और ये -2 अपॉन -4। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 अपॉन -20। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 1 अपॉन 3 आया और यहाँ पे 1 अपॉन 2 आया, तो यहीं पर ये नॉट इक्वल्स टू हो गए। यानी कि हमको क्या मिला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 1 सॉल्यूशन। ओके, 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन यहाँ पर लिख लेते हैं, a1 b1 c1 क्या है, 2 3 -9, तो 2 3 -9 साइन के साथ उठाना होता है। a2 b2 c2 क्या है, 4 6 -18, 4 6 -18। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये भी प्लस हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये आया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, यानी कि सब इक्वल है।
तो हमको क्या मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर सारे इक्वल होते हैं रेशियोज तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। चलो फिर आता है अगेन a1 b1 c1। x के साथ कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो 1 2 -4 1 2 -4 a2 b2 c2 2 4 -12 2 4 -12, तो 1 अपॉन 2 2 अपॉन 4 -4 अपॉन -13, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कैंसिल तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 12 है तो 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आया 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3। तो ये दोनों तो इक्वल हैं पर ये नॉट इक्वल्स टू है, तो हमको क्या मिला, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर आखिरी वाला रेशियो इक्वल नहीं होता है तो आंसर होता है नो सॉल्यूशन। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम बिना ग्राफ के भी बता सकते हैं कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। अच्छा, अब हमने दो तरीके देखे, एक तो ग्राफ में प्लॉट करके, दूसरा जो कोएफिशिएंट है उनको कंपेयर करके। अब दोनों को सम अप कर देते हैं। यहाँ पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ऐसा होता है तो कितने सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक, यानी कि वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कब आता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अगर ऐसा है, ये सिचुएशन है, तो उस टाइम पे ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। अगर सारे रेशियो इक्वल हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हो, उसको क्या हम बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये सिचुएशन है, सारी रेशियोज इक्वल है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा, तो कोइंसिडेंट लाइंस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, आखिरी वाला अनइक्वल है, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, है ना, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती है, इस वजह से इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो ये दोनों चीजें साथ में आ गई, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तो कोइंसिडेंट लाइन, और नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइंस। क्लियर? और ये रही उन तीनों की सिचुएशन। अब ये वाला जो है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, फिर भले वो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन है तो वो इक्वेशंस कहलाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन, तो वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है, 1 और 2 मार्कर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये है कंपेयरिंग द रेशियोज, फिर उसका सॉल्यूशन कितने होते हैं, और फिर अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो किस तरीके की लाइंस बनेंगी, और फिर हम इनको बोलते क्या हैं। ओके, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन, भले वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट, और अगर कोई भी सॉल्यूशन ना हो तो वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। क्या है नेक्स्ट मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड सेकेंड वाला ये। ओके, एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि क्या होता है, एक की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास ना दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी। आप किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो और उसको एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हो, है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जो मर्जी हो वो वाली इक्वेशन हम ले सकते हैं। पर क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, देखो सेकंड वाली थोड़ी इजी लग रही है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं। सो लेट अस कंसिडर सेकंड इक्वेशन। क्या है, x + 2y = 3। अब हम इस इक्वेशन को x के टर्म्स में ले जाएंगे, x के टर्म्स में, यानी कि LHS साइड, LHS पर सिर्फ x रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें RHS में चली जाएंगी। तो ये रहा x = 3, ये है +2y, वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y। यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल गई ना, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। हमने क्या किया, एक इक्वेशन को उठाया और उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को x के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। अब x की जगह पर हम रखेंगे 3 माइनस 2y, तो 7 इन ब्रैकेट 3 माइनस 2y माइनस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14 y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। अब देखो 21 एज इट इज माइनस 14y माइनस 15y माइनस माइनस प्लस और साइन ग्रेटर का यानी कि माइनस का, 14 प्लस 15 कितना होता है 29y, ओके, इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 29 को उधर लेके चले जाएंगे तो वो वेरिएबल पॉजिटिव हो जाएगा और इसको यहाँ पर ले आते हैं, तो 21 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 29y, ओके। तो 21 माइनस 2 कितना होता है 19 इज इक्वल्स टू 29y। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 29 डिवाइड में चला जाएगा 19 अपॉन 29, क्लियर। तो हमको यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई 19 अपॉन 29, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। क्यों, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए ना, तो इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्या है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, सो 3 माइनस 2 इन ब्रैकेट 19 अपॉन 29, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19 कितना होता है 38 अपॉन 29। अब 29 इंटू 3 करो तो हो जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 87 माइनस 38 है ना, एलसीएम लिया ना यहाँ पर, फिर अपॉन में 29, 87 माइनस 38 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, 7 माइनस 3 होता है 4 अपॉन 29। तो x की वैल्यू क्या आ गई 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू हमारी आई थी 19 अपॉन 29। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, दोनों में से पहले किसी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म्स में कर देना है, जो इजी लगे आपको वो आप एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर उस इक्वेशन को हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 से x बनाया, अब इस इक्वेशन को 1 में पुट कर दिए, बस यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड में, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि या तो हम x को इक्वल कर दे दोनों इक्वेशन में, या तो हम y को इक्वल कर दे, यानी कि किसी भी एक वेरिएबल को हमको दोनों इक्वेशन में सेम करना होता है, उसके बाद फिर वो क्या दोनों कैंसिल हो जाते हैं, दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर एक वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल यहाँ पर कैंसिल हो जाता है यानी कि एलिमिनेट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर आपकी मर्जी कि आपको कौन सा वेरिएबल लेना है, x भी ले सकते हो y भी ले सकते हो, यानी कि आप दोनों में x को इक्वल भी कर सकते हो और दोनों में y को इक्वल भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पहली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 16। अब 2x ऊपर भी आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी 2x है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। या तो अगर आपको y को इक्वल करना है तो दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x 2 इंटू 2 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। दोनों तरीके से मैं करके बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कौन सी फर्स्ट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 8 ज़ा 16, हो गया मल्टीप्लाई। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर
हमको 2x ऊपर भी मिल गया, 2x नीचे भी मिल गया, पर अगर हम ऐड करें यानी कि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3y। तो हमारा ये वेरिएबल को इक्वल करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ तो एलिमिनेट ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फिर ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर कैंसिल करना है तो फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। और इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने का सिर्फ एक सिंपल सा रूल है कि हमको नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने होते हैं। जैसे ये प्लस का 2x है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का y है तो ये माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो ये भी माइनस का 5 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, प्लस 2x माइनस 2x, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने साइन चेंज किया है ना वही कंसिडर करने हैं। तो प्लस 2x माइनस 2x हो गए कैंसिल, एलिमिनेट हो गए। अब बताओ -4y माइनस y, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का तो हो जाएगा -4 + 1 होता है 5y। ओके, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 16 - 5 कितना होता है 11, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का यानी कि प्लस। अब 5 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो y = 11/-5, यानी कि y की वैल्यू क्या आई, -11/5। यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाती है y की जो कि है -11/5। अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो आंसर एक ही आने वाला है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी वाली इजी है, पहली वाली इजी है, ठीक है। तो इन इक्वेशन 1 हम पहली वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन है हमारी x - 2y = 8, तो x - 2 इन ब्रैकेट -11/5 = 8, ये हो जाएगा x, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 × 11 22/5, ये x है, x + 22/5 = 8, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 22/5 को हम वहाँ ले जाते हैं, तो x = 8 - 22/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, × 5, तो ऊपर भी × 5, 8 5 होता है 40, 40 - 22। अब 40 - 22 कितना होता है, 8 30, और ये 1 18, 18/5। x की वैल्यू क्या आ गई, 18/5। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 18/5 और y की वैल्यू आई -11/5, यानी कि हमने सबसे पहले दोनों इक्वेशन में कोई भी एक वेरिएबल को इक्वल कर दिया, फिर बाद में उसको एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर अगर हम ऐड करते तो एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि साइन अपोजिट होंगे तभी कैंसिल होगा। तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, सबट्रैक्ट करने का मतलब होता है नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देना। तो अब ये एलिमिनेट हो गया, हमको यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में पुट करके, यानी कि कोई भी इक्वेशन में आप पुट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा जो मुझे आपको समझाना था वो ये है कि जैसे यहाँ पे मैंने पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 2x + y = 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 = 4x + 2 1 = 2y और 2 5 = 10, ऐसा है। और पहली इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे x - 2y = 8। जब हमने दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने जो वेरिएबल y था उसको इक्वल कर दिया, यहाँ पे भी 2y, यहाँ पर भी 2y। अब देखो यहाँ पर जो वेरिएबल सेम किया था हमने, उसके साइन ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो हमको यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे साइन अपोजिट है तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 5x = 18। अब 5 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो 18/5, यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई, 18/5 भी आई। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। पहले आप जज करो कि कौन सा तरीका इजी पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल कर देनी है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप कोई एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम नहीं हो रही है ना। जैसे अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये भी 6 हो जाएगा, पर यहाँ पे तो सेम नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जब
एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी इक्वेशन के कोई भी वेरिएबल सेम नहीं हो रहे हैं, तब क्या करेंगे? देखो हम एक काम करते हैं, x को सेम कर देते हैं। अब x को सेम कैसे करेंगे? x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 5 है, तो इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो इस 2 को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कर दो, 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15। अब 2 5 ज़ा 10x माइनस 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल्स टू 18 2 ज़ा 36। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 10x आ गया सेम। अब अगेन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ही हैं, यानी कि ये कैंसिल या एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है साइन चेंज कर देना। तो ये हो जाएगा माइनस 10x, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस 8y, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस 36। साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 15 माइनस 15y प्लस 8y प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, तो ग्रेटर यहाँ पर 15 है तो साइन माइनस का लगेगा, और 15 माइनस 8 कितना होता है? 7, तो हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का, ग्रेटर 36 है, माइनस का साइन आएगा। अब 36 माइनस 15 करो, कितना होगा? 1 2, ठीक है, कितना आएगा? 21। अब माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू 21/7, 7 1 7, 7 3 21। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो हम यहाँ पर पहले इक्वेशन में कर देते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो 2x माइनस y की वैल्यू हमको क्या मिली थी? 3 इक्वल्स टू 3, तो 2x 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 3। 2x माइनस साइन वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस साइन कितना होता है? 12 होता है। x इज इक्वल्स टू 12/2, डिवाइड में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 6। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे हम एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम कर देते हैं और फिर एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। हमने देखा ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड में भी 2 मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। हमारी ऐप UGT से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।